Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. क्या हाल चाल guys? सर हमारी सोसाइटी सील हो गई तो होनी थी। 21 डेज के लिए। अच्छा, कल तो एक बच्चा कह रहा था नहीं हुई कल तक। सर आज सुबह ऑर्डर आया, अच्छा, शाम को अभी हो रहा है सील। तुम्हें तो मजा आ रहा है ना? हाँ मेरे को मजा आ रहा है। जनता कम है भाई, कहाँ है सारे बच्चे? चलो कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे थोड़े बहुत आई गेस। यस सर। Yes, sir. Yes. आएगा? सर मेरे को बेस निकालने में ना प्रॉब्लम हो रही है। परपेंडिकुलर तो समझ में आ जा रहा है, पर एक ट्रायंगल में बेस कौन सा पकड़े उसमें मेरे सर को मेरा दिक्कत आ रहा है। क्वेश्चन 3 में डाउट है। सर आंसर मैच नहीं कर रहा। मतलब मेरा बेस 5 आया है ट्रिपलेट्स के थ्रू, बट कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 एनसीईआरटी का। 3 कह रहा साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। तो बहुत इजी है। तो बेस तो अच्छा हाँ, इसमें 3 4 5 मत समझ लेना। 3 4 5 समझ लिया है क्या? रूट 7 आएगा क्योंकि इसमें हाइपोटेनस 5 नहीं है। 3 4 5 वाले जो ट्रिपलेट होता है उसमें 5 सबसे बड़ी साइड होती है। इसमें साइन ए 3/4 है तो हाइपोटेनस 4 हुआ, तो 3 4 5 वाला नहीं है। इसमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। सर वो तो √5 के हो जाएगा ना? √7 होगा। रूट 7 होगा। तो यानी यही गलती हुई है क्या? यस सर। कह रहा है कि साइन ए इज 3/4। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए ताकि लोगों को 3 4 5 याद रहता है तो जल्दी 3 4 5 समझ लेंगे। तो परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग हुआ 3, हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग हुआ 4। तो अगर तुम बेस निकालोगे तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 16 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 9, तो 7 आ जाएगा। उससे बेस √7। अब कुछ भी निकाल लो, जो भी निकालना है। कॉस ए हो जाएगा √7/4, और क्या पूछा है? tan है। tan ए हो जाएगा 3/√7। ठीक है, और कोई डाउट? सर जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड दी हुई है जैसे एबीसी में, और बोला है जैसे साइन ए निकालने को या कोई भी निकालने को, तो उसमें जो बेस हम लेंगे ना, इसमें तो p/h होगा या h। मेरे को परपेंडिकुलर वो निकालने में दिक्कत हो रहा है। पता है? तो सर एक्चुअली जिस एंगल के साथ रेशियो लगाया है, जैसे साइन ए बोल रहा है, तो जो ए के साथ वाली साइड है वो बेस है, जो ए से दूर है वो परपेंडिकुलर है। सर ए के साइड तो दोनों साइड हो जाएगी ना ये ट्रायंगल। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ना, हाइपोटेनस थोड़ी कंफ्यूजन होगा। सर एक एक करके, एक मिनट। अगर ए बी सी ये है तो ए के साथ दो ही साइड तो है, एक तो हाइपोटेनस है, इसमें तो कंफ्यूजन है नहीं, ये तो फिक्स होती है। तो ये तो बची साथ वाली। अच्छा ठीक है सर, ओके। चलो और कौन पूछ रहा था? सर वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? आवाज कट रही है, फिर से बोलना अक्षिता। सर जो रेशियोज हैं वो मुझे लर्न हो गए, पर अप्लाई करना नहीं आ रहा। क्या नहीं करना है? अप्लाई करना। तो क्वेश्चन कैसे अटेंड? क्वेश्चन बताओ ना, कहाँ पर डाउट हो तब तो बताऊं, वैसे कैसे बताऊं? ये फर्स्ट में था, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भी कुछ बोलना था आई गेस। नहीं सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल बना लो एबीसी जिसमें बी पे राइट एंगल है, और ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं है, सबसे सेम आंसर आएगा। कह रहा है ए बी इज 24, ए बी 24 है, बी सी इज 7। तो ये ट्रिपलेट याद होगा तो ए सी 25 आ जाएगा। कह रहा है डिटरमिन साइन ए। अभी तक क्या इशू है इसमें? साइन ए क्या होता है? p/h। परपेंडिकुलर
upon पर्टिकुलर hypotenuse. P by H इस ट्रायंगल में P क्या A के करस्पॉन्डिंग A के हिसाब से P क्या है? P भी है क्या? भी. क्या बोल रहे हो? P की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल में? तीन साइड होती है ना ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है जो 90 के सामने होता है सबसे बड़ा वाला. Yes sir. तो ये H है, इसमें कोई डाउट नहीं है. P और P चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से. तो अगर मैं A एंगल की बात कर रहा हूँ तो A के लिए जो एंगल से दूर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल के साथ होगा वो बेस होगा. तो A के लिए परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24. तो साइन ए हो जाएगा 7/25. ठीक है. Yes sir. ऐसे ही पूछा गया है कॉज ए क्या हो जाएगा? Sir, base upon hypotenuse. जो कि हो जाएगा क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 24/25. हाँ. ऐसे ही दूसरे पार्ट में सी के लिए पूछ लिया है, साइन सी. अभी साइन सी में बात करेंगे तो पी और बी चेंज हो गए. सी एंगल के लिए ये पी हो गया और ये बी हो गया. तो साइन सी निकालोगे तो 24/25 आ जाएगा और कॉस सी निकालोगे तो वो 7/25 आ जाएगा. समझ गए? एच कभी चेंज नहीं होता, एच फिक्स है. पी और बी एंगल के हिसाब से देखते हैं. Okay sir. चलो और कोई डाउट? नो सर. नो सर. ठीक है. हमने कितने क्वेश्चन किए थे बताना जरा एक बार. सर हमने सर, वो चार. वाला मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या होमवर्क में कितने क्वेश्चन था? सर 1 to 5. 5 क्वेश्चन थे. 1 to 5 थे. तो ओके, चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 करो और 8 करो. सर 7 और 8 करना है. हाँ सर एक बात पूछनी है. बताओ. सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो सिमिलैरिटी से होगा, क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है, उसी में होगा, उसी से हो रहा है ये वाला क्वेश्चन. वो हमने पढ़ा नहीं है. उसके अलावा कोई और मेथड है, मैं ये पूछती हूँ. नहीं सिमिलरिटी लगेगी, कोई बात नहीं फिर कर लेंगे. है ना? हम्म. सबको आइडिया ना कैसे करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की. अब कॉट थीटा पता है, हमने बात की अगर एक रेशियो पता है तो सारे रेशियो पता किए जा सकते हैं. तो कॉट थीटा की हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो पाइथागोरस यूज करके और वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लो.
चलो डिस्कस करते हैं। कितनों का नहीं हो पाया? कोई इशू किसी को? देखो मैं ओरली बोल रहा हूँ। कॉट थीटा है 7/8। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वहां से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो आ जाएगा 49 + 64 कितना रहा? 123 है क्या? 113 है शायद। 113। तो रूट 113 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। यस सर। यस सर। अब इसकी वैल्यूज पुट करोगे। अच्छा देखो रूट है तो एक चीज और भी हो सकती है कि तुम पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर वैल्यू पुट कर दो। जैसे 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा, ये a + b * a - b है। यस सर, मैंने ऐसे ही किया है। तो इसको हम a² - b² लिख सकते हैं, तो उससे रूट वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम दिखेगी। यस सर। समझ गए बात? यस सर। अरे यार जाने नहीं दिया मैं, इतना कुछ करने नहीं था, इनफैक्ट कुछ निकालने नहीं था, तो बहुत इजी था। देखो 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा हो गया 1। अच्छा नहीं, ठीक है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। 1 - sin² थीटा और नीचे हो जाएगा 1 - cos² थीटा। वैसे एक फॉर्मूला है जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें कुछ निकालना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी हो जाता। बट फॉर नाउ मान लेते हैं कि हमें फॉर्मूला नहीं आता है, तो वैल्यू पुट कर दो। sin थीटा कितना आ जाएगा? 8/√113 और ये sin² थीटा है, तो ये 64/113 आ जाएगा। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 1 - cos थीटा कितना आ जाएगा? 7/√113। उसका स्क्वायर करेंगे तो 49/113। अब यहाँ से तो बस कैलकुलेशन है। 113 - 64 करोगे तो ये 49 आ जाएगा। 49 49/113 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 64 64/113। 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 49/64। आ गया सबको? यस सर। यस सर, यस सर। दूसरा पार्ट तो बहुत cot² थीटा उसमें कुछ करना ही नहीं, वो भी 49/64 याद है। 49/64। ठीक है, तो बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया कि देखो सेम ही आ गया है cot² थीटा, और ये सेम आया है क्या? यस सर। एक्चुअली इसकी वैल्यू cot² थीटा ही होती है बाय अ फार्मूला व्हिच वी विल लर्न आफ्टर सम टाइम। चलो 8th में 8th भी सिमिलर है। cot a की वैल्यू 4/3 है, इसमें ट्रिपलेट टर्म लग जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अभी हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि चेक वेदर ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो 1 - tan² है, cot है अगर 4/3 तो tan है तो उसका रेसिप्रोकली होता है, तो 3/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 + 9/16। इसमें किसी को इशू तो नहीं होता जब 4 होते हैं अपॉन के अपॉन में? नो सर। नो ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि एक 113 नीचे आएगा और एक 113 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई करें तो 16 - 9 7/16 और ये आ जाएगा 25/16। 16 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 7/25 आ जाएगी LHS की वैल्यू। RHS में वो क्या निकाल लो, कहा है cos² है माइनस sin² है। अब इस tan है 3/4 है, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, 5 आ गया। तो cos A की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 4/5 आई गेस। यस यस सर। सर। और sin A की वैल्यू आ रही होगी 3/5। 3/5। बस वैल्यू पुट कर दो। cos² है 16/25 माइनस sin² है 9/25, दैट वुड बी 7/25। तो LHS और RHS इक्वल आर है। ठीक है, यस सर। और किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने अभी क्या बताया, एक बार मतलब बता देंगे आपने क्या क्या बताया अभी तक? एक्चुअली मेरा असाइनमेंट था आज, अभी बस बता दो एक बार कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाया। बस कुछ पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन किए हमने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्टैंडर्ड एंगल्स। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कोई भी ट्रायंगल बना दोगे, रेशियो की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, बट हम कुछ
स्पेसिफिक एंगल के लिए, जिनको हम स्टैंडर्ड एंगल बोलेंगे, उनके लिए ये वैल्यूज याद रखेंगे कि वैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको फ्रीक्वेंटली यूज भी करना होता है। सिर्फ हम ये आगे क्लास में ट्राई करोगे नाच की तब उनको यूज करना होता है। तो एंगल्स क्या क्या है? वो स्टैंडर्ड एंगल्स है हमारे 0, 30, 45, 60 और 90। इन एंगल्स पे हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है। तो लेट्स सी इनकी वैल्यू क्या क्या होती है और कैसे निकलती है। बहुत कभी कभी किसी स्कूल में पूछ दिया जाता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कर लेंगे अभी। चलो, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 60 की, नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं 45 की वैल्यू। अगर मुझे sin 45 की वैल्यू निकालनी है तो हमने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 45 हो, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका एक एंगल 45 है। अभी बताओ अगर ये एंगल 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? सर 45। ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये साइड ए है तो ये साइड क्या होगी? ए होगी ना, तो हो गया। और पाइथागोरस से ये निकालना आता है, मैंने बता रखा है, 2 इक्वल हो तो क्या आएगी वाली साइड? सर रूट ए रूट 2 आ जाएगी। चाहो तो पाइथागोरस से निकाल लो, वैसे याद रखा करो तो दोनों इक्वल हो गए तो आगे बस रूट 2 ले लिया करो, ठीक है। तो हमें तीनों साइड मालूम चल गई ए के टर्म में। अब देखो sin 45 क्या हो जाएगा, मैं इस एंगल के रेफरेंस में ले रहा हूँ। sin 45 होता है p/h a रूट 2। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/√2, ठीक है। ऐसे ही cos निकालेंगे, cos 45 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/√2, जो कि हो जाएगा 1/√2। और ऐसे अगर हम tan निकाल लेंगे तो tan 45 हो जाएगा p/b a/a, जो कि हो जाएगा 1। बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। cosec हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2, cos हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √2 और cot हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1। तो 1 का 1 ही रहेगा। समझ गए सब लोग? यस सर। कि sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी 1/√2, tan 45 की 1, cosec 45 की √2, sec 45 की √2 और cot 45 की 1। कर लो इसको। बुक में भी एक टेबल के फॉर्म में बना हुआ है, टेबल हमें याद करनी होती है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, धीरे धीरे याद हो जाता है यूज करते करते। सर हाँ सर ये भी आता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि मतलब जैसे आपने यहाँ पे 45 45 ए बहुत कम आता है, मतलब एक बार कभी किसी स्कूल में पूछा गया, यूजली नहीं आता है, ठीक है। फिर भी कर लो ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सर cos क्या है? 1/√2। साइन और cos दोनों इक्वल है 45 पे। ओके सर। सर हो गया। चलो नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल देख लेते हैं 60। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। लेकिन हमें राइट एंगल ट्रायंगल भी चाहिए, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दे रहा हूँ। और इक्विलैटरल में परपेंडिकुलर मीडियन भी होता है, सब कुछ वो होता है ना, ये मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। एग्रीड? यस सर। मैं इसकी साइड पर 2 ले ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हाफ हाफ होगी तो बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 है, ये पूरे 2 है, तो क्या ये ए हो जाएगी आधी आधी? यस सर। ठीक है। चलो
अभी देखो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर की विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस? ये ए है, Yes, ये sir. 2 है, पाइथागोरस लगा देंगे तो इसको डी मान लेते हैं। ये देखना क्वेश्चन। तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये बी डी स्क्वायर है तो बी डी कितना आ जाएगा? √3a। जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए और 3 का अंडर रूट √3। तो तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। सॉरी लिख लेना, बाद में सीख लो। मैंने सब लोग देखा Yes, करो, sir. पहले समझा करो, लिख लिया करो, बाद में टाइम तो देखना होगा। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, अब बस वैल्यू निकाल लो। अब इस एंगल पे देख लेते हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा? p/h। p कितना है यहाँ पर? Sir, √3 √3a. 3a। और h कितना है? 2a। a और a कैंसिल, तो वैल्यू आ गई √3/2। कॉस ये बताओ कितना आएगा? एक को बोल रहा हूँ मैं, 60 बोलना चाहिए ना। cos 60 कितना आएगा? Sir, a/2a. वेरी गुड। a/2 है जो किया जाएगा 1/2। tan 60 कितना आएगा? √3a/a p/b, तो आ जाएगा √3। बाकी दोनों इसके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। तो अगर हम 60 पे बात करें तो ये sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3, और बाकी cos एक तो sin का रेसिप्रोकल है 2/√3, sec cos का रेसिप्रोकल है तो 2 हो जाएगा, और cot tan का रेसिप्रोकल है तो 1/√3 होगा। हो गया। हो गया? साथ साथ लिखते रहते हो ना, पहले समझ लिया करो, फिर बाद में समझ में नहीं आता है। सर हो गया। हो गया? सुहानी Yes, हो गया sir. क्या? Yes, sir. ओके। अभी नेक्स्ट देखो 30 के लिए करते हैं। 30 का इसी डायग्राम से हो जाएगा। देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल 30 भी है क्या? अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? Sir, 30. 30। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इतना ध्यान रखना। तो sin 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? A और h है 2 है, तो sin 30 हो गया 1/2। cos 30 बताना। Sir, √3a/2a. √3a/2 है, a और a कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। और tan 30 a/√3 है, तो ये आ गया 1/√3। तो ऐसा ही 30 वाली कॉलम मिल गया हमें। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3, then cosec 30 is 2, sec 30 is 2/√3, and cot 30 is √3।
सर हाँ सर 30 का एक बार बता दो कि मतलब क्या करना है एक बार फिर से। कुछ नहीं है, 60 के वजह 30, बस 30 ऊपर वाला एंगल है, उसके हिसाब से पी और बी ले लिया हमने। ठीक है सर। तो हो गया। उसके लिए पी ए हो गया है और पी √3 हो गया है। सर हो गया। हो गया, ठीक है सर। चलो अब बच रहे हैं सिर्फ दो एंगल 0 और 90। दे आर एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम केस का मतलब क्या, ट्रायंगल में कोई एंगल 0 होता है? नो नो सर। नो नहीं सर। लगता है, तो हम एकदम एक्सट्रीम के बिल्कुल 0 के पास है, ऑफकोर्स 0 तो उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं बनाना। तो मान लेंगे बहुत ही छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट 0 है। तो सोचो अगर कोई एंगल 0 बनने जा रहा है तो क्या कंडीशन हो रही होगी। मान लो ये नॉर्मल ट्रायंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये धीरे धीरे, अगर मैं इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे मतलब देखने के लिए और कई फिगर बना देता हूँ। छोटा किया मैंने इस एंगल को, और छोटा किया, हाइपोटेन्यूज और बेस एक ही होंगे। क्या इवेंचुअली ये सिचुएशन आ जाएगी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो जाएगी? सोचो, यस सर। यस सर। धीरे धीरे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है, छोटा हुआ और छोटा हुआ। अभी मैं और छोटा कर दूं तो एकदम ही परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है। तो एक्सट्रीम केस जब आएगा, जब एकदम 0 के पास आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि उस केस में परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। एग्रीड? सर और ये जो हाइपोटेन्यूज है बिल्कुल बेस के ऊपर आ जाएगा क्या? देखो हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आता जा रहा है धीरे धीरे। यस सर। यस सर। केस में बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। यस ठीक है, सर। चलो अब इस हिसाब से हम निकाल लेंगे वैल्यूज। तो बताओ साइन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 होता है p/h। p की वैल्यू 0 है, तो 0/h 0 ही हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. साइन 30, सॉरी cos 0, cos 0 क्या होता है? b/h। b और h इक्वल है, तो क्या वो 1 बचेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। tan 0 p/b। p की वैल्यू 0 है, तो क्या वो 0 हो जाएगा? Yes, sir. बाकी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, tan 0 0 हो गया। अभी देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। cosec 0 को क्या लिखोगे तुम लोग? 1/0 सर अनडिफाइंड है। वेरी गुड। इंफिनिटी नहीं बोलना, कुछ जगह इंफिनिटी बता देते हैं, इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड बोल रहा हूं मैं, नॉट डिफाइंड। sec 0 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, और cot 0 भी नॉट डिफाइंड। कर लो।
हो गया। हो गया। ऐसे Yes, sir. ही क्या ट्रायंगल में दूसरा एंगल 90 हो सकता है? No, जैसे जीरो sir. वाला केस एक्सट्रीम केस है, क्या वैसे ही 90 वाला केस भी एक्सट्रीम केस है? 90 इसको मत समझना इस एंगल की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो? 90 थोड़ी कभी हो सकता है, दो एंगल 90 नहीं हो सकते ना, तीन एंगल का सम 180 होता है। यस यस सर। सर। Yes, sir. ये भी वैसा एक्सट्रीम केस है कि ऑलमोस्ट 90। तो अगर इस एंगल को बड़ा करते जाओगे तो क्या सिचुएशन आएगी? ये एंगल बड़ा करना है, पहले तो बड़ा हो गया, और बड़ा करोगे तो ये हो जाएगा, और बड़ा करोगे तो देखो धीरे धीरे एंगल बड़ा होता जा रहा है। तो इवेंचुअली देखो Yes, क्या होता है, sir. जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे क्या बेस का साइज कम होता जा रहा है। यस Yes, Yes, sir. sir. एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि जब एकदम 90 के पास आ जाएगा तो क्या कहते हैं उसमें बेस 0 हो जाएगा, और देखो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मर्ज हो रहे हैं, इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, उस केस में हो जाएगा P इज इक्वल टू H, और फिर हम सारे रेशो ऐसे निकाल देंगे। तो sin 90 क्या हो जाएगा? P by H, P और H इक्वल है 1। cos 90 क्या हो जाएगा? बेस 0 है, 0 by H 0 हो जाएगा, और tan 90 क्या हो जाएगा? tan होता है P by H, So not तो P defined. by P, तो P by 0 which is not defined, ठीक है। तो sin 90 1, cos 90 0, tan 90 not Not defined। defined. cosec sin का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, sec cos का रेसिप्रोकल 1/0 that would be not defined, और cot tan का रेसिप्रोकल देखो tan क्या है? P by B, जहां पर B 0 है तो cot क्या हो जाएगा? 0/P, और 0/P 0 होता है, समझ गए? Yes, tan sir. में डिनोमिनेटर Yes. में 0 है तो cot में न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 है तो नेट वैल्यू 0 हो गई। इस तरह से हमारी ये टेबल पूरी हुई। लिख लिया है हमने। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ऑब्जर्व तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी टेबल है, बहुत बड़ी नहीं है। पहली बात तो तुम्हें ये नीचे का 3 याद नहीं करना, नीचे के 3 तो अपने आप रेसिप्रोकल से आ जाएंगे। अगर पूछा गया है कि cosec 60 बताओ, तो अगर तुम्हें sin 60 याद है तो cosec 60 तुरंत बता दोगे रेसिप्रोकल करके। तो पहले Yes, से इसमें sir. आधी टेबल याद करनी है। दूसरा देखो एक रिलेशन देखो, यहाँ पे 0 है पहली वैल्यू, cos में 0 है आखिरी वैल्यू, 1/2 उधर पीछे से चलो 1/2, 1/√2 इधर से आओ 1/√2, √3/2 इधर से आओ √3/2, 1 1। तो जो साइन में सीधे चल रहा है वो कॉस में ठीक उल्टा चल रहा है, यस समझ गए? Yes, sir. तो इवेंचुअली मैंने क्या बताया कि वो यूज करते करते याद हो जाएगा, फिर भी फॉर नाउ तो इस तरह से याद कर सकते हो कि साइन लिखने के लिए साइन का सिर्फ साइन का रो लिखना तो कैसे लिख सकते हो? पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, 0 1 2 3 4, सब में बाई 4 कर दिया, और उसका अंडर रूट ले लिया। देखो पूरी साइन वाली रो पूरी बन जाएगी। 0/4 तो 0 ही हो गया, Yes, sir. यस तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। 1/4 का अंडर रूट 1/2 हो गया, 2/4 1/2 होता है, उसका अंडर रूट लोगे तो 1/√2। 3/4 है, उसका अंडर रूट लोगे तो 3 का अंडर रूट तो √3, और 4 का अंडर रूट 2, 4/4 1 होता है, 1 का अंडर रूट 1। इस तरह से फॉर नाउ सिर्फ साइन की रो लिखने का ये तरीका है। साइन की एक बार लिख दी तो कॉस की पीछे से लिख दो, समझ गए? अगर साइन की तुमने रो पूरी लिख दी, कॉस के पीछे से लिख दो, और tan होता है sin/cos, तो अगर साइन और कॉस पता है उनको डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा। वैसे सबसे इजी रो tan की होती है याद करने वाली, और तुम ध्यान से देखोगे तो एकदम पैटर्न में है, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, लाइन से एकदम
0 बीच में 1 लास्ट में नॉट डिफाइंड, एक तरफ 1/√3 और एक तरफ √3। क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? जैसे देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है क्या साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है? जैसे Yes, जैसे sir. एंगल बढ़ रहा है क्या साइन की वैल्यू यस बढ़ती जा रही है? सर। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, मैंने करके देख लेंगे कैलकुलेटर में। 1/√2 से बड़ा होता है √3/2 और √3/2 से बड़ा होता है 1। ठीक है? इसी तरह cos में उल्टा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos की वैल्यू कम होती जा रही है। एक और ऑब्जर्वेशन, साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होती है। देख पा रहे हो? साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1 1 अप टू 90 डिग्री में बात हो रही है। ऐसे cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0। 0 क्या बोल रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू बोला ना मैंने। अच्छा फिर मैक्सिमम 1। वैल्यू तो 1 हो गई ना यहाँ पर। यस सर। ये थोड़ी पूछा कि तो 90 1 वैल्यू होता है। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो तो अगला टास्क हुआ इस टेबल को याद करना, क्योंकि ऐसा कुछ लोग सोचते हैं हम एग्जाम में बना लेंगे लिख देंगे, इन सबसे कुछ होता नहीं। एग्जाम में बनाते हो टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभार गलत बना देते हो, तो वो इसको अल्टरनेट नहीं, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और सिर्फ एक बार के लिए नहीं, ये हमेशा ही काम आनी। कुछ बच्चे हैं अभी 12th में उनको अभी तक ये टेबल नहीं आती, तो सोचो उन्होंने एक बार कभी काम नहीं किया था और अभी तक उसका भुगत रहे हैं कि अभी भी क्वेश्चन बीच में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है और उनका क्वेश्चन अननेसेसरी गलत हो जाता है। हटा दो ना इसको, तुमने लिख लिया है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैल्यू से बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। सीधे सीधे एक एक्सप्रेशन लिखा होगा, सबकी वैल्यू पुट करनी होगी, आंसर निकालना होगा, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे? डिफिकल्ट लगेंगे? नहीं सर सर। इजी थे। ये तो वैसा ही है पूरा चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट इसमें खास बनता नहीं है। देखो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वैल्यू पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शास्त्री का फॉर्म में आ रहा है ना सब? यस सर। कोई ऐसा हाल तो नहीं है? नहीं नहीं। चलो इवैल्यूएट करना, तो सबको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। अभी टेबल देख सकते हो, ऑफ कोर्स देखनी पड़ेगी, इसलिए तो याद नहीं होता है। चलो करो ये क्वेश्चंस।
हो गया सबका? यस सर। यस सर। सर चलो बताओ माही पहले का आंसर। सर 2/3। 2/3 10/45 हो जाएगा 1 प्लस नीचे है 3/2। ठीक है, 2/3 सबका आ रहा है। यस सर। वैल्यू भी पुट करनी है। tan 45 है 1, sin 30 होता है 1/2 प्लस sin 90 होता है 1। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड कौन बता रहा है? सर मैं मैं बताऊं? बताऊं? सर मैं बताऊं? और किसने बोला? सर सर मैं मैंने। सक्षम। हर्षिता ने। चलो सक्षम सर मैं बताऊं? दोबारा मैं बताऊं। सर 2। तो हर्षिता तुम्हारा क्या आ रहा है? सर मेरा भी 2 ही था। सुहानी सर 2। आपका 2 आ रहा है। sin स्क्वायर 60 sin 60 होता है √3/2 तो sin स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 cos 30 होता है √3/2 cos स्क्वायर 30 होगा 3/4 3 into 3/4 9/4 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 1 होता है और उसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा cos 90 1 होता है 1 स्क्वायर भी 1 हो जाएगा 9 plus 3 12/4 हो जाएगा 12/4 3 होता है 3 minus 1 नीचे 1 कोई मतलब नहीं है इसका 3 minus 1 is equal to 2। चलो थर्ड कौन बताएगा? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सचिन बता चुके हैं। बताओ ऋषभ। सर 1। 1 है सर। यस सर 1। यस सर कितना 1। तुम्हारा आया थर्ड? यस सर। कितना आया? सर 1 ही आया। ठीक है, cot 30 कितना है? माइनस cot 30 होता है √3 √3। प्लस sin 45 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 1/√2 माइनस √3। अब देखो इसको सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है 1/√2 माइनस √3 1/√2 माइनस √3 पूरा पूरा कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट हो सकता है एलसीएम ले आओ, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन पूरा पूरा इक्वल है तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर। इजी है। यस यस सर। यस सर। चलो चलो अगला टॉपिक थोड़ा अच्छा है, करा दूं क्या आज? यस सर। यस। चलो देख लेते हैं वो भी। नेक्स्ट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो? सर 90। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है। तो ऐसे एंगल्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशन होता है, और एक्चुअली में तुम ये रिलेशन पहले देख भी चुके हो, बस नोटिस नहीं किया है। देखो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जो दो एंगल होते हैं क्या हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में साइन ए क्या हो जाएगा? अगर मैं साइड की बात करूं तो BC अपॉन AC कह सकते हैं। यस सर। यस सर। इसी ट्रायंगल में मुझे बताना cos C क्या होगा? सर BC अपॉन AB। AB हाइपोटेन्यूस होगा ना? cos C अच्छा base यस सर हाइपोटेन्यूस। क्या ये दोनों इक्वल आए? यस सर। अब देखो पहला क्वेश्चन यही था, अगर तुम याद करो तुम्हारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में उसमें sin A कौन सा निकालना था और sin C cos C। अगर नोटिस करोगे तो sin A cos C के इक्वल आ रहा है और cos A sin C के इक्वल आ रहा है। ये हमेशा ही होगा, ऑब्वियस है ये मैंने कल बात की थी अगर याद हो लास्ट क्लास में कि रेशियो तो फिक्स ही है ना, एंगल कोई भी ले लो रेशियो तो वही 6 रेशियो आएंगे ना, उनकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, बस नाम इधर उधर हो जाएगा। ऐसे यही रेशियो का नाम sin A भी है और इसी रेशियो का नाम cos C भी है। ठीक है, तो क्या मैं C को 90 माइनस A लिख सकता हूँ? यस सर। तो यही रिलेशन दे रहा है। देखो A और C में रिलेशन क्या था? A और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे ही रिलेटेड होंगे कि cos 90 माइनस A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहां से हम कह सकते हैं कि sin A इक्वल किसके होता है? cos 90 माइनस A के। 90 माइनस।
अब देखो इस रेशियो को यूज करने में किसी को दिक्कत नहीं होती, बस इसको समझने में दिक्कत होती है क्या लिखा हुआ है। ये बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है 90 डिग्री के एंगल का, मतलब कोई भी एंगल का साइन है तो उसको कॉस लिख सकते हो और एंगल को चेंज कर दो 90 से सब्ट्रैक्ट करके। जैसे एग्जांपल के लिए तो कहते हैं साइन 10 किसके इक्वल होगा, तो मैं ये इक्वल होगा कॉस और इसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कॉस 80 के। समझ गए बात? सर यस सर। हाँ बोलो सर। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनटू 90 माइनस वो कर तो सकते नहीं हैं। है। हाँ सर, नहीं सर पूरा टर्म जैसे आपने cos 90 माइनस हाँ लिखा है बिल्कुल सेम मैं के साथ लिखाऊंगा लिखा सारा लिखा, बिल्कुल वो भी होगा। तो इन जनरल बात समझो कि जिन पेयर्स में रिलेशन पेयर वाइज होंगे, जैसे साइन और कॉस में रिलेशन है ऐसे ही tan और cot में होगा, ऐसे ही sec और cosec में होगा। तो जिन पेयर में रिलेशन है अप्लाई कैसे करना और लिखना क्या है, लिखेंगे हमने फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करेंगे, जब एंगल लिखाओ रेशियो लिखाओ तो रेशियो चेंज कर देंगे और एंगल भी चेंज करेंगे। रेशियो चेंज करेंगे पेयर वाइज, साइन और cos का पेयर है तो साइन को चेंज करके cos लिख सकते हैं और एंगल भी चेंज करेंगे, ठीक है। या फिर cos को चेंज करके साइन लिख सकते हैं और एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं cos 40 और किसके इक्वल होगा, sin 130। साइन एंगल चेंज करो, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना 90 से। sin 50 Sin 50 ठीक है, sin 75 cos 25 cos 25 कहते हो क्या? ये अच्छा 25 नहीं 15 15 100 हो जाएगा। cos 15 ठीक है, पढ़ना समझ गए हो? यस सर। यस सर। अब ये एक रिलेशन लिख लो और पेयर किसका किसका ये लिख लो। इसमें इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूले में पुट करने में गलती हो जाती है, हम लिख नहीं पाते हैं। तो सिर्फ लिख देना यूजिंग दिस और सीधे वो लिख देना जैसे मैंने अभी सिखाया है कि रेशियो चेंज कर देना, एंगल चेंज कर देना। तो पेयर वाइज रिलेशन होता है। पेयर वाइज मतलब कैसा कि साइन, बस अच्छा भाई पूछ रहा था, साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, थीटा एंगल को यूजुअली लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ठीक है। दूसरा पेयर होता है tan और cot का, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सॉरी tan थीटा। ऐसे ही sec और cosec का होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। समझ गए? तो पेयर वाइज याद कर लेना है। ध्यान रखो कि जो पेयर रेसिप्रोकल वाले हैं वो सेम नहीं है, सिर्फ ये tan और cot सेम है। tan और cot में रिलेशन रेसिप्रोकल वाला भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी होता है, लेकिन यहाँ साइन और cos में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन नहीं होता है। रेसिप्रोकल होता है साइन और cosec में, cos और sec में। ये पेयर अलग है, वो पेयर अलग थे, ठीक है। पेयर में याद रखना कि साइन cos का पेयर है, tan cot का है और sec cosec का है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले में। रेसिप्रोकल में अलग रिलेशन था, सिर्फ ये है जो दोनों में सेम है। रेसिप्रोकल में भी tan cot है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी tan cot है। सर इसके बाद सीधा मंडे को क्लास होगी ना? हाँ लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो अभी मैं कुछ रेशियो बोल रहा हूँ तो मैं उसको चेंज करके बोलना है, ठीक है। tan 25 सर cot cot 65 cot 65 45 sin 77 cot 13 cot cos 13 cos अच्छा सॉरी cos cos 13 cos 13 13 30 यस सर। cosec 85 cos 85 Sec 5 sec 5 sec 5 5 sec 5 very good tan 11
सर कॉट cot Cot 79 79 कॉट 79 Cot तो मैं 79 करना डायरेक्टली आता है, बस लिख देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। यस यस सर। सर। अब इस फॉर्मूले के क्वेश्चन है बच्चे अटकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ एक बहुत शानदार चीज, इससे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ दो तरीके के आते हैं। दो तरीकों में एक तो मैं बाद में बताऊंगा, एक आज समझ लो कि जब क्वेश्चन में तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखे, कोई भी रैंडम एंगल, फालतू के एंगल दिख जाए, समझ लो यही लगने वाला है। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आएगा। जब भी तुम्हें क्या दिख जाए, नॉन स्पेसिफिक एंगल, नॉन स्पेसिफिक नॉन स्टैंडर्ड मतलब कोई भी रैंडम एंगल, मतलब इनके अलावा जो हमने अभी पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90, कुछ भी लिखा हुआ रैंडम तरीके से कहेगा sin 35 into tan 40 into cos 55 into cot 50 upon cosec 72 sec cos 18 cos 18। सर इन क्वेश्चन में 90 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी? सर 90 से माइनस कर देंगे हम, जैसे पहले वाले को हम साइन 90 माइनस 55 करके लिख लेंगे। बता रहा हूँ मुझे पहले एक बार। तो पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो हमें दिख जाएंगे कि इस तरह के एंगल होंगे जो कि स्टैंडर्ड नहीं होंगे। हम समझ जाएंगे कुछ नहीं लगना है, फॉर श्योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। अब जब भी इस तरह के एंगल आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। पेयर कैसे मालूम चलेगा, हमेशा 90 होगा उनका सम। ऐसे दो पेयर होंगे, ऐसे दो रेशियो होंगे जिनमें एंगल्स का सम 90 हो रहा होगा। तो हमने जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड एंगल देखे हमेशा हम पेयर ढूंढेंगे 90 वाले। यहाँ पेयर दिख रहे हैं, जैसे ये एक पेयर है, सिर्फ 40 और 50। 40 और 50 ऐसा 40 और 50, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। yes sir, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर में से किसी एक को चेंज कर देंगे एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पेयर में से किसी एक को चेंज कर देंगे एज पर द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यार साइन और सेक में सेक को चेंज कर दे रहे हैं, तो साइन 35 रहा, इसको चेंज करके लिखो, चेंज करो। अभी जो हमने सीखा है सेक का चेंज होकर क्या बनता है, cosec 35 for cosec 45, cosec 35। 35, ठीक है। ऐसे tan cot में मैं कह रहा हूँ cot को चेंज कर लेते हैं, किसी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan 40 ये चेंज हो, सॉरी यार tan 50 आएगा, ये चेंज होके क्या बन जाएगा, cot 40 cot 40, cot 40। tan का cot और एंगल भी चेंज, दोनों चीजें चेंज होती है, ध्यान रखना, रेशियो भी चेंज होगा और एंगल भी चेंज होगा। और लिखते जाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऐसे इनमें से एक को चेंज कर लेंगे, cosec को चेंज कर लेते हैं, cosec चेंज होके क्या हो जाएगा, sec 18 sec 18 और cos 18। cos 18 जैसे तुम्हें करोगे सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ये याद है सबको, sin into cosec क्या होता है, क्लास तो 1 1 sin is equal to 1 upon cosec होता है ना, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये हाँ यस सर। cosec is 1 upon sin, तो sin into cosec 1 होता है, tan into cot 1 तो रेसिप्रोकल है, sec into cos 1 cos 1 रेसिप्रोकल, और आंसर आ गया हमारा 1। समझ गए गाइस। यस सर। अब देखो ध्यान रखो, कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व होगा। नॉन स्टैंडर्ड एंगल, पेयर में नॉन स्टैंडर्ड एंगल, पेयर ढूंढे, एक को चेंज किया, सॉल्व कर दिया। सर हाँ सर मतलब जब भी हम ऐसा करेंगे तो जो पेयर्स बनेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे ना, ये बोल सकते हैं। हाँ मोस्टली बनेंगे, बाकी एक आइडेंटिटी और होती है, हो सकता है वो बन जाए, बहुत छोटी सी है ये आइडेंटिटी। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना, सर ये चेंज सेकंड वाला स्टेप। सारे स्टेप में सेम ही चेंज हुआ है,
ये स्टेप Yes, sir. इसमें तो कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई हुआ, sin into cosec 1 होता है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, sin और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। Yes, sir. cosec को 1 upon sin लिख सकते हैं, 1 upon sin और sin कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए मैंने कहा था ऐसे भी याद रखना है कि sin into cosec 1 होता है, tan into cot 1 होता है, तो वही तो बन रहा है, sin cosec tan cot cosec ये सब 1 होते हैं ना, देखो ये सारे रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर लिख लिया। क्लियर? चलो इसके मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ ताकि मैं इस गैप का फायदा उठा सकूं। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सॉरी 8.2 में 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सर 8.1 में भी तो कुछ क्वेश्चंस बचे थे। 8.1 में बच्चों का क्वेश्चन कर लेना। 8.1 सर तो क्वेश्चन 6 करेंगे कैसे? कौन सा? सर क्वेश्चन 6 वो वाला छोड़ दो जो सिमिलैरिटी वाला है। स्किप कर देंगे ना सर। हाँ 8.1 पूरी खत्म कर लेना। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और 8.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है? 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जैसा मैंने अभी अप्रोच बताई एग्जैक्टली वैसा ही करना है, एकदम सारे आंसर आ जाएंगे। 8.2 स्टैंडर्ड एंगल वाली, उसमें फिर वैल्यू पुट करनी है, वो भी सारे हो जाएंगे। ठीक है? तो अभी ये गैप मिल रहा है, ये गैप स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका कुछ लैब चल रहा है या एग्जाम चल रहा है, तो अच्छे से यूज करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका अच्छा वाइजली यूज करना है इसको। 3 दिन का गैप, इट्स बिग गैप। जो भी पीछे कुछ रह गया हो, कंप्लीट योर नोट्स, कंप्लीट योर होमवर्क, और जिन्होंने सब कुछ कर रखा है वो एंजॉय करें और थोड़ा सो लें एक्स्ट्रा या व्हाटएवर जो करना है। ठीक है? ठीक है, so till the next time, goodbye everyone. बाय सर, थैंक यू Have a nice day.